ये जैसे कि बकरा को हलाल करने से पहले उसको चारा दिया जाता है, चना दिया जाता है, पान का पत्ता दिया जाता है। वही चीज़ें ये है कि पहले कहता है कुछ नहीं है, बाद में उसको हलाल कर दिया जाता है, एक झटके में उड़ा दिया जाता है। वही काम करता है ये। पहले कहता है कुछ नहीं है, फिर बाद में जब डॉक्यूमेंट्री इसका पढ़ा जाए तो मालूम पड़ता है इसमें बहुत सारी कमी है और ज़मीन छीनने का बहुत तरीके से मुसलमानों को सताने की तैयारी चल रहा है। लेकर आज बता दें कि पटना के गांधी मैदान में जो लोग हैं मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बता दें कि मुस्लिम संगठनों की ओर से आज जो है पटना के गांधी मैदान में जो विरोध मार्च बुलाया गया। तमाम जो लोग हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक को विरोध कर रहे हैं। क्या वक्फ संशोधन विधेयक में ऐसा है जो आप लोग आज एकजुट हो गए हैं गांधी मैदान में? ये एक्ट 1995 में बना था। वक्फ की जो भी पुरानी मस्जिद है जिसकी कोई कागज नहीं है, उसके द्वारा वक्फ हो जाता था और उसी कानून को संशोधन करके एक नया एक्ट बनाया गया है। जो हमारी पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, दरगाह है, ये हमारी से छीनी जा सकती है। ये इसीलिए हम लोग 1995 एक्ट का जो कानून है उसको हम लोग विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे। आखिर ऐसा बिल में क्या है कि आप लोग विरोध पर उतर गए हैं? क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है और इसमें जो सरकार जो नियम बना रही है कि जो भी संपत्ति है वक्फ की उसको सरकार किसी तरीके से छीनना चाह रही है डॉक्यूमेंट के जरिए। जो आज़ादी से पहले का है या 1980 में जो सर्वे 1880 में जो सर्वे हुआ उसके बाद का सर्वे का डॉक्यूमेंट आदमी कहाँ से ला के देगा? तो बहुत सारे कागजात की कमी है। बहुत सारा जब अभी 2-3 साल पहले जब सरकार खुद इसको पेपर कंप्लीट करके वक्फ संशोधन बिल को लागू जब किया था तो फिर दोबारा से ये सर्वे का क्या चक्कर डाला है वो? इसका मतलब साफ साफ है कि ज़मीन छीनना चाहता है। उसके बाद हिंदुस्तान में जो भी NGO चल रहा है या जो भी संस्था चल रहा है उसमें दूसरे कम्युनिटी के लोग को जगह नहीं है, तो फिर हमारे बाप में हिंदू को जगह क्यों दिया जा रहा है? इसी सब बात को लेकर के लोग यहाँ खपा हैं। इस बिल का विरोध पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक इसको वापसी न करेगा तब तक पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान इस पर काबिज रहेगा। अगर धरना करने का समय आया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी को कोई खतरा होने वाले नहीं जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विरोध कर रहे हैं, जमीन के लिए नहीं। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जो अभी भारत के नरेंद्र मोदी हैं वो कितना झूठ बोलते हैं इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है, इस तरह का झूठा कोई है नहीं। क्योंकि आप देख लीजिए मंत्रालय का जो भी विभाग के जो लोग हैं सरकारी विभाग के, सबका बयान अलग अलग है। कोई कहते हैं कि ऐसा है, कोई कहते हैं वैसा, लेकिन किसी का बयान सेम नहीं है। क्योंकि ये धोखेबाज की सरकार है। ये जैसे कि बकरा को हलाल करने से पहले उसको चारा दिया जाता है, चना दिया जाता है, पान का पत्ता दिया जाता है। वही चीज़ें ये है कि पहले कहता है कुछ नहीं है, बाद में उसको हलाल कर दिया जाता है, एक झटके में उड़ा दिया जाता है। वही काम करता है ये। पहले कहता है कुछ नहीं है, फिर बाद में जब डॉक्यूमेंट्री इसका पढ़ा जाए तो मालूम पड़ता है इसमें बहुत सारी कमी है और ज़मीन छीनने का बहुत तरीके से मुसलमानों को सताने की तैयारी चल रहा है। तमाम जो विपक्ष के दल है तमाम लोग आप लोग के समर्थन में आ गए। तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, चाहे असुद्दीन ओवैसी जी भी आप लोग के साथ में है। देखिए असल मसला ये है कि हमारे साथ में जो विपक्ष आ रहे हैं ना, वो असल में हक पसंद है। जो हक पसंद लोग होंगे वो विपक्ष में हो या कहीं भी हो, वो तो आएंगे ही। आज आप मुसलमानों के हालात देख रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में किस कदर मुसलमान परेशान हैं, किस कदर आप देखिए पसीना किस तरह से आ रहा है। इस चिलचिलाती धूप में आज मुसलमान अपनी लड़ाई खुद अपने दम पर लड़ रहा है। इस बीच में अगर विपक्ष आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो विपक्ष नहीं है बल्कि हक पसंद है। वो समझ रहे हैं कि इस कौम को जिस कदर सताया जा रहा है यकीनन ये बिल्कुल गलत हो रहा है। नवंबर में ही बिल पास हो गया था। नवंबर लगभग 6-7 महीनों के बाद आप लोग एक साथ गांधी मैदान में जुट रहे हैं। देखिए एहतजाज तो शुरू से जारी रहा है, लेकिन हमें हुकूमत पर पूरा भरोसा था। हम ये समझते थे कि हुकूमत जो है इस मामले की जो नज़ाकत है उसको समझेगी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। फिर बाद में चल के जिस हुकूमत पर हमने भरोसा किया था वो हमारे साथ नहीं आई और आज ये हालात बन गए कि खुद हमें मैदान में उतरना पड़ा। और आज ये जम्मे गफ़ीर मुसलमानों की आप देख रहे हैं, ये इसी जुल्म के ख़िलाफ़ आज मुसलमान खड़े हुए हैं। कब तक ये विरोध जारी रहेगा? आप लोग युवा है खास कर, क्या कहेंगे? क्या कब तक विरोध जारी रहेगा? कब तक ये विरोध जारी रहेगा? देखिए हमारी उम्मीदें तो जितनी थी उस उम्मीद के ख़िलाफ़ तो हमारा मतलब काम हो चुका है। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए, जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सकेगा हम एहतजाज करते रहेंगे। जहाँ तक हमारी सांस में सांस बाकी है और जब तक जो है हम लोगों के दरमियान इंशाल्लाह इत्तिहाद कायम रहेगा, तो आज नहीं तो कल उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जा कर के इस चीज़ में कहीं ना कहीं चेंजिंग आएगी। ये हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है
और हम ये कोशिश करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि हुकूमत भी इस तरफ ध्यान दे और मुसलमान के ख़िलाफ़ जो ये नाइंसाफ़ी या जुल्म ज़्यादती की जा रही है उस पर। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, कई भी मंसूर जो साझा करते होंगे तो कहते हैं हमने मुसलमानों के लिए किया, वो किया, जो कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाया किसी ने किया। जो वफ़ की जब बात आ रही है तो कोई तो बोल नहीं रहे। देखिए, बज़ाहिर कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो हिमायत में की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ ला करके वो तमाम चीज़ों को अपने अंडर में ले लिया जाता है। जैसे बज़ाहिर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई और उसके अलावा जो भी दीगर उमूर है, दूसरे काम है, वो तमाम किए गए। लेकिन जब ये कानून जो बना है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब बना तो जाहिर सी बात है कि बाद में चल के वो जो घेराबंदी की गई है वो तो फिर इनके अंडर में आ जाना है, तो उसमें तो हमारा बज़ाहिर नुकसान है ना। तो दिखाने के लिए तो वो हिमायत है, लेकिन पसे पर्दा या पीछे कह लीजिए उसके नुकसान है हमारा। तो जब तक हमें नुकसान नज़र आ रहा है हम जाहिर सी बात है उसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये हमारा अब से नहीं, जब तक हमारी सांस बाकी रहे हम करते रहेंगे। ये आपने एक सवाल अभी ये किया था कि ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा, ये एहतजाज कब तक चलेगा। तो देखिए, ये मुस्लिम कौम है, देखिए भाई, ये मुस्लिम कौम है। जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और तमाम जो विपक्ष के जो नेता समर्थन दे रहे हैं और ऐसे में लोगों का जो विरोध है वो विरोध जारी है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक्ट लाया गया है ये हम लोग यानी मुसलमानों को मतलब दबाने के लिए ये लाया गया है। मुसलमानों को मतलब समझिए एक तरह से अपाहिज करने के लिए लाया गया है, क्योंकि जो ये वक्फ है, वक्फ का मतलब ही होता है कि मतलब अपनी संपत्ति को, निजी संपत्ति को अल्लाह के राह में देना। तो हमारे बाप दादाओं ने मतलब ये ज़मीन वक्फ किया है और ये मतलब ये हम लोगों का प्राइवेट ज़मीन है। इसमें सरकार अपना कानून ला रही है कि नहीं, इसमें गैर कम्युनिटी के लोगों को शामिल कर रही है और हम लोगों के ज़मीन पे वो अपना राज चलाना चाह रही है, जिसके लिए हम लोग मुखालफत कर रहे हैं उसका कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन मेरा है तो हक भी मेरा होना चाहिए। ऐसा देखा जाए तो हर कम्युनिटी में है ये वक्फ है, न्यास है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग के मुस्लिम जो वक्फ है इसमें गैर मतलब मुस्लिमों को शामिल किया गया है सदस्य के रूप में, जो कहीं से सही नहीं है। वहीं न्यास बोर्ड में अदर कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया है। अभी जो साइन कुनाल बने हैं न्यास बोर्ड में, उस बोर्ड में अगर उसमें क्यों नहीं मुस्लिमों को शामिल किया गया, क्यों उनको ही बनाया गया? तो ये कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति है। और साथ साथ ये वक्फ कानून जो है हम लोगों को वजूद को मिटाने के लिए केंद्र सरकार और साथ साथ उसमें पूरी सहयोग कर रही है नीतीश कुमार की सरकार, जो कहीं नहीं जी, वो तो ऊपर से करते हैं, अंदर से तो हम लोगों को मतलब चाकू काटने का काम करते हैं। वो सिर्फ उनको वोट चाहिए, मुसलमानों का हक के लिए उनको कुछ नहीं, बस उनका कुर्सी चाहिए। बड़े मुसलमान सिर्फ वोट के समय वो आके बस पैर पकड़ लेंगे, उसके बाद वो अंदर ही अंदर हम लोगों को खोखला करने का काम करते हैं। हम यही चाहते हैं कि कानून वापसी लिया जाए। अच्छा, नीतीश कुमार से सभी धर्मों की बात करते हैं, बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में क्यों एनआरसी जब से लागू हुआ था वो तो मैं उनको इन चीज़ों का सुनवाई नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हुकूमत में भी बदलाव होना चाहिए ताकि दूसरे आएँ तो वो हमारी बातों को सुने। और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम इस कानून के लिए चाहे दिल्ली के रामलीला ग्राउंड भी जाना पड़े तो हम वहाँ भी जाएंगे। ये बिल हमारे खिलाफ है, हम मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। ये बिल में कोई काम अच्छा काम नहीं हुआ है। इस बिल से मस्जिद, मदरसा, खानका, रामायण सब कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी तो आप ही लोग की बात करते हैं, सभी धर्मों की बात नहीं, नीतीश कुमार सपोर्ट करते हैं ना इस बिल को। नीतीश कुमार हमारे बात करते, हमारे साथ आते ना। नीतीश कुमार बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ भी हम लोग हैं। नीतीश कुमार के भी खिलाफ चुनाव बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। नहीं, तो वो दिखावा है, वो तो वोट की राजनीति है। कारण यहाँ वोट की राजनीति है। हमारे आप है तो हमारे हर में आइए गांधी मैदान में, इस्तेमाल करते हैं आपका। हम कौन मंत्री आया, कोई मंत्री आया है? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री